In this lecture, we will talk about compass surveying. Before going into detail of compass surveying, we should first of all know that what you mean by traversing or traverse. तो हमें इस कंपास सर्विंग की डिटेल में जाने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि ट्रावर्सिंग क्या होती है या तो ट्रावर्स क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, उससे पहले अगर हम बात करें मैपिंग, अगर देखिए हम सर्विंग की बात करते हैं। सर्विंग क्या है? सर्विंग इज आर्ट और एक साइंस है जिसकी वजह से हम पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन पता करते हैं और उन लोकेशंस का इस्तेमाल करके हम किसी भी एरिया का प्लान और मैप तैयार करते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं सर्विंग में? हम मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें मैपिंग, अभी तक हमने पढ़ा था लीनियर मेजरमेंट विद चेन एंड टेप। हम चेन और टेप की मदद से भी मैपिंग कर सकते हैं, तो आइए हम पहले वो देख लेते हैं विथ चेन एंड टेप। ठीक है, तो कैसे हम विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप मैप तैयार कर सकते हैं, आइए हम ये देखते हैं। सपोज आपका एक लीनियर स्ट्रेच है जिसका हमें मैप या प्लान तैयार करना है। ठीक है, ये आपकी है बेसिकली 120 मीटर लॉन्ग और ये कह सकते हैं ये आपकी है 30 मीटर वाइड। ठीक है, तो इस ये एरिया है। अब इस एरिया में कुछ डिटेल्स हैं। ठीक है, डिटेल्स है मतलब कि कह सकते हैं कि ये रोड जा रही है। ठीक है, ये रोड है, ये आपकी बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रीज़ है, यहाँ भी बिल्डिंग है और ये भी आपका मान लेते हैं ट्री है। तो हमें इस एरिया का मैप और प्लान तैयार करना है विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपनी बेस लाइन चूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेस लाइन चूज़ कर लिया। ठीक है, तो यानी कि हमने एक बेस लाइन चूज़ कर लिया। उस बेस लाइन के जो एंड पॉइंट्स होंगे हम उसको सर्वे स्टेशंस कह रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये ए एंड बी सर्वे स्टेशंस कह रहे हैं। तो ये बेस लाइन कैसी होनी चाहिए? जो एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इस बेस लाइन के अलॉन्ग हम क्या करते हैं, अपनी चेन को स्ट्रेच कर देते हैं। अब ये बेसिकली 120 मीटर है और चेन आपके पास 20 मीटर या 30 मीटर की होती है, तो मान लेते हैं हम 30 मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम 30 मीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, एंड पॉइंट्स के बीच में हमें इंटरमीडिएट पॉइंट सेटअप करने पड़ेंगे। इंटरमीडिएट पॉइंट सेटअप करेंगे यानी कि हमें रेंजिंग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि हम इसमें रेंजिंग प्रोसेस भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने चेन स्ट्रेच कर दी इस बेस लाइन पे एंड स्टेशन पे। अब हम क्या करेंगे, अब इस चेन लाइन से हम इस जो डिटेल्स हैं या तो जो बाउंड्रीज है या तो जो डिटेल्स है, अब उनका हम ऑफसेट लेना तैयार करेंगे। कहने का मतलब यहाँ से देखा तो यहाँ से बिल्डिंग इतनी दूरी पे है, ये ले लिया हमने। थोड़ा दूर बढ़ा हमने तो हमारे पास बिल्डिंग आ रही है, ये बाउंड्री थी, ये आपकी बिल्डिंग आ रही है, तो ये ऑफसेट ले लिया। ठीक है, फिर हमने देखा कि थोड़ा और आगे बढ़ा तो बाउंड्री है, फिर उसका ऑफसेट ले लिया। तो फिर हमने इसी तरह ऑफसेट लेते जा रहे हैं। और यहाँ पे ऑफसेट लेना आसान है क्योंकि ये ऑफसेट कितना होगा, बेसिकली 15 मीटर का, क्योंकि बेस लाइन इक्वली डिवाइड करेगी। तो ये 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, तो हम 15 मीटर को ऑफसेट विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप ले सकते हैं। तो हम डिफरेंट ऑफसेट ले लिए फ्रॉम द बेस लाइन। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या किया, हम जब चेन की लेंथ के अलॉन्ग बढ़ रहे थे तो वो डिस्टेंस होती है चेन एज। तो हम जब चेन के अलॉन्ग बढ़े तो चेन किसी चेन एज पे कुछ ऑफसेट होगा, तो हम वो वैल्यू बेसिकली क्या कर ले रहे हैं, नोट डाउन कर ले रहे हैं। जो चेन के अलॉन्ग डिस्टेंस होती है उसको हम चेन एज कहते हैं और जो चेन के लेटरल डायरेक्शन में होती है उसको हम ऑफसेट कहते हैं। तो हमने ऑफसेट और चेन एज दोनों ले लिया। अब इसको हमने सारी एंटर कर दी फील्ड बुक में, सारी फील्ड बुक में एंटर कर दिया। ठीक है, फील्ड बुक में हमने एंटर कर दिया। फिर हम इसका मैप और प्लान कैसे तैयार करेंगे कि हमको ये पता चल गया कि एक कोई हमारी लाइन थी जिसको हम बेस लाइन कह रहे थे। ठीक है, अब उसके अलॉन्ग डिस्टेंस चलने पे आपके डिफरेंट ऑफसेट्स थे जो कि आपकी डिटेल्स बता रहे थे। ठीक है, डिटेल्स बता रहे थे, तो हम उन ऑफसेट की मदद से हम एक बाउंड्री की लोकेशन हम प्लॉट कर सकते हैं। हम डिटेल्स की लोकेशन यानी कि हम चेन लाइन से थोड़ी दूर पे पहुंचे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे इतने ऑफसेट पे एक ट्री था, तो हमने ये बना दिया। ठीक है, फिर हम थोड़ी और आगे बढ़े तो आपकी राइट हैंड साइड पे एक बिल्डिंग थी इतने ऑफसेट पे, तो वो हमने बना दी। तो हम चेन और टेप की मदद से हम मैप प्लान तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये जो मेथड है ये क्या हर जगह वैलिड होगा? आइए अगर हम देखते हैं, सपोज अब आपका जो एरिया है वो थोड़ा और बड़ा है। ये मान लेते हैं ये 200 मीटर हो गया और ये आपका क्या हो गया, 150 मीटर हो गया। ठीक है, फिर इसमें डिटेल्स हैं। रोड जा रही थी, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की कुछ हाइट भी है, ये ट्री है। ठीक है, इधर भी ट्री है और इसका हमें मैप और प्लान तैयार करना है
ऊपर वाले प्रोसीजर से। तो हम इसमें ऊपर क्या करेंगे कि हम अपनी एक बेस लाइन पहले, सबसे पहले, फिर उस पर दोनों एंड पॉइंट पे हम स्टेशन सेट कर देंगे, जिसको हम सर्वे स्टेशन कहते हैं, वो A और B हो गया। ठीक है, तो आपकी ये 200 मीटर की तो चेन होगी नहीं, तो हम बीच में इसके इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी सेटअप करते जाएंगे, जो हम रेंजिंग प्रोसेस भी है। अब देखिए ये बेस लाइन थी, अब बेस लाइन क्या डिवाइड कर देगी एक एरिया को दो भागों में, तो ये 75 मीटर, ये भी 75 मीटर रफली अप्रॉक्सीमेटली। तो क्या 75 मीटर का ऑफसेट लेना फिजिबल होगा विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप? ठीक है, ये चेन और टेप की मदद से हम 75 मीटर का, या तो 30 मीटर से ऊपर, या तो 35 मीटर 40 मीटर का ऑफसेट लेना फिजिबल नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा लेबोरियस हो जाएगा। तो ये मेथड आपका बड़े एरिया के लिए फिजिबल नहीं होगा। तो क्या हम बड़े एरिया के लिए चेन और टेप की मदद से हम मैप और प्लान तैयार नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करें कि आपका जो एरिया था, ठीक है, ये 200 मीटर, ठीक है, ये 150 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करें, ये डिटेल्स जा रही हैं, ये आपकी रोड है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, मान लेते हैं ये टेम्पल है, यहाँ पे ट्री है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे एरिया को, पूरे एरिया में डिफरेंट हम सर्वे लाइंस बिछा दे रहे हैं। तो ये आपकी एक सर्वे लाइन हो गई, स्टेशन हो गया, मान लेते हैं A B, ठीक है, इसी तरह हम बिछा दिए। ये बिल्डिंग है तो इससे सर्वे लाइन क्रॉस हो नहीं सकती, ठीक है, तो ये वाली क्रॉस होगी नहीं, तो मान लेते हैं यहाँ से आपकी सर एक जा रही है सर्वे लाइन, ये C हो गया, ठीक है, ये D हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया एक E, ठीक है, कि ये ले लिया हमने C। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस पूरे एरिया को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में हम क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में क्या कर दे रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। और फिर इन ये जो ट्रायंगल्स की साइड है, इन्हीं को हम कह रहे हैं सर्वे लाइन। ये आपके सर्वे स्टेशन हैं, जो आपके वर्टिसेस पे हैं ट्रायंगल की, ये सर्वे स्टेशन हैं। और इन सर्वे लाइंस की मदद से हम ऑफसेट आसानी से प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, हम ऑफसेट क्या कर लेंगे, आसानी से प्लॉट कर लेंगे। यानी कहने का मतलब है, अगर हमें ये ट्री प्लॉट करना है, तो हम कह देंगे कि ये जो लाइन थी सर्वे, इससे इतनी दूरी पे, इतनी दूरी ऑफसेट पे ये ट्री मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो थी ये सर्वे लाइन के इतनी डिस्टेंस पे आपका बिल्ड मंदिर मिल रहा था। ठीक है, तो हम इस तरह बेसिकली क्या कर लेंगे, अलग अलग, मतलब कि पूरे एरिया को हम ट्रायंगल्स में डिवाइड करके, हम उन ट्रायंगल्स की जो साइड्स होंगी उनसे हम ऑफसेट ले लेके पूरे एरिया को हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। पूरे एरिया को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड है, इसी को हम कहते हैं ट्रायंगुलेशन। दिस इज नोन एज ट्रायंगुलेशन। और ट्रायंगुलेशन विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप, क्योंकि ये डिस्टेंस हम चेन और टेप की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम पूरे एरिया को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर जो ट्रायंगल्स की साइड होती है उनसे ऑफसेट लेके हम पूरे एरिया की डिटेल्स क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। क्या ये मेथड हर जगह सूटेबल होगा? क्या हम किस हर एरिया को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, क्या ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, नहीं कर सकते। अगर हम देखना चाहें, ठीक है, अगर हम देखना चाहें कि जिस एरिया में बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो, जिस एरिया में बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो, अब कहने का मतलब है, सपोज अब आपकी ये रोड जा रही है, फिर एक रोड ये है, फिर एक रोड ये है, ये है, ये है, ये आपकी रोड्स हैं। ठीक है, ये आपकी रोड्स जा रही हैं। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, ये आपकी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की कुछ हाइट है, ये बिल्डिंग्स है। ठीक है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये ट्रीज हो गया, ये टेम्पल हो गया, ठीक है, ये बिल्डिंग है। क्लियर? यहाँ पे कोई बिल्डिंग मिल रही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स है किसी भी एरिया में। तो क्या इसको हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर पाएंगे, अगर हम मानना चाहें कि सपोज, और ट्रायंगुलेशन में क्या होना चाहिए, जो तीन स्टेशंस हैं आपस में इंटरविजिबल होने चाहिए, तीनों स्टेशन एक दूसरे से दिखने चाहिए। ठीक है,
तो तीनों स्टेशन एक दूसरे से दिखने चाहिए, तो तीन स्टेशन इंटरविजिबल होने चाहिए। तो क्या करते हैं, अगर हमको इसको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करना हो तो हम क्या करें, मान लेते हैं एक हमने स्टेशन यहाँ ले लिया, ठीक है, एक हमने स्टेशन यहाँ ले लिया। ये दोनों तो स्टेशन एक दूसरे से इंटरविजिबल है, लेकिन अब हम यहाँ पे स्टेशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि बी से ये वाला स्टेशन विजिबल नहीं होगा। यहाँ नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ से ये स्टेशन, तो हम ट्रायंगल्स में बेसिकली डिवाइड नहीं कर पाएंगे जब बहुत ज़्यादा डिटेल्स होंगी। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम अपनी सर्वे लाइंस को, इस केस में हम जो प्रोसीजर लाते हैं उसको हम कहते हैं ट्रावर्सिंग। उसको हम कहते हैं ट्रावर्सिंग या तो ट्रावर्स। ट्रावर्स क्या होता है, ट्रावर्स बेसिकली क्लोज और ओपन दोनों होता है, ठीक है। ट्रावर्स क्या होता है, इट इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ सर्वे लाइंस, ठीक है। इट इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ सर्वे लाइंस, ठीक है। तो कहने का मतलब है, सपोज ये आपका एक ट्रैवर्स है, ये आपका ट्रैवर्स है, तो हम इसके इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट कर लें, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट कर लें, ये एक ट्रैवर्स हो गया। ट्रैवर्स ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, जो कि आपका बेसिकली क्लोज ना हो, ठीक है। तो हम ट्रैवर्सिंग में क्या करते हैं, हम ट्रैवर्सिंग में क्या करते हैं, जो आपकी डिस्टेंस होती है उसको हम चेन या टेप की मदद से ही फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो एंगल होता है, बेसिकली हम ट्रैवर्सिंग में क्या कर रहे हैं, हम दो चीजें ले रहे हैं। हम लीनियर मेजरमेंट लेते हैं और हम क्या करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं। लेकिन अभी हमने इससे पहले जो ट्रैंगुलेशन देखा था बाय चेन एंड टेप, उसमें हम क्या कर रहे थे, हम केवल क्या कर रहे थे कि हम केवल चेन और टेप की मदद से ही सारी साइड्स फाइंड आउट कर ले रहे थे। फिर उनके बीच का एंगल जो हमें फाइंड आउट करना होगा वो हम लेंथ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम ये सारी साइड्स मेजर कर लें तो एंगल्स जो मेजर करना हो कि हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के हम एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम ट्रैवर्सिंग में क्या कर रहे हैं, जो आपकी सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस है उनके बीच की डिस्टेंस तो हम मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप, चेन एंड टेप। लेकिन जो एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो हम एंगल मेजर कर रहे हैं तो डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं कंपास या तो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज थियोडोलाइट, ठीक है। तो हम बेसिकली ट्रैवर्सिंग में क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्सिंग में बेसिकली कर रहे हैं दो टाइप की मेजरमेंट ले रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट भी ले रहे हैं, एंगुलर मेजरमेंट भी ले रहे हैं। ट्रैवर्स होता क्या है, ट्रैवर्स बेसिकली होता है सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस इन विच द डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय चेन एंड टेप एंड द डायरेक्शंस और द एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंपास और थियोडोलाइट, ठीक है। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, हम इस केस में अपनी सर्वे लाइंस को ऐसे प्लॉट करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो और आपकी डिटेल्स भी हम प्लॉट कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी सर्वे लाइंस एक यहाँ ले जा रहे हैं, फिर हम एक स्टेशन यहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है, फिर हम ऐसे ले जा रहे हैं। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बस एक नहीं, अब सर्वे लाइंस को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा कि हम इस बिल्डिंग को लेना है तो हम इस बिल्डिंग को यहाँ से ऑफसेट ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। तो हम जो डिटेल्स होंगी वो डिफरेंट सर्वे लाइंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो ट्रैवर्सिंग में क्या करते हैं, ट्रैवर्स होता क्या है, ट्रैवर्स बेसिकली अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस होती है जिसमें हम दोनों मेजरमेंट करते हैं, लीनियर मेजरमेंट भी करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट भी करते हैं। लीनियर मेजरमेंट हम चेन और टेप की मदद से करते हैं और एंगुलर मेजरमेंट हम कंपास और थियोडोलाइट से करते हैं। तो कंपास सर्विंग पढ़ने से पहले हमें ट्रैवर्सिंग के बारे में मालूम होना चाहिए। अब देखिए, ओपन ट्रैवर्स भी हो सकता है, क्लोज ट्रैवर्स भी हो सकता है। अगर हमें किसी गार्डन में, किसी गार्डन का या तो किसी एरिया का हमें मैप और प्लान तैयार करना है, ठीक है, तो हम उसमें किस टावर्स का यूज़ करेंगे, हम उसमें क्लोज टावर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि हमें बेसिकली किसी रिवर की बाउंड्री के बारे में बताना है, ठीक है, या तो रोड्स की डिटेल के बारे में बताना है, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ओपन ट्रावर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ओपन ट्रावर्स वो होते हैं जिनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कोइंसाइड नहीं करते। लेकिन क्लोज टावर्स में क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम पॉइंट होता है, यानी कि कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कंपास सर्विंग की, ठीक है।